नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय इतिहास में शौर्य, बलिदान और सुंदरता की मिसाल रही भारतीय रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी थी। उनका समय है 13वीं और 14वीं सदी का। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन ने अपनी सुंदर पुत्री पद्मा का विवाह करने के लिए स्वयंवर की रचना बनाई। रानी पद्मावती के खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह भी सिंहल प्रदेश पहुंचकर स्वयंवर में भाग लेते हैं और अपने शौर्य, प्रताप और बुद्धि बल से स्वयंवर में सभी शर्तों को पूरा करते हैं और रानी पद्मावती को पत्नी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं। रानी पद्मावती को देखकर चित्तौड़ की सारी जनता भी उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती की सेवा के लिए उनका ध्यान रखने के लिए एक विशेष टीम की योजना बनाई थी। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंद से चल रहा था। तभी एक बार राजा रतन सिंह एक राघव चैतन्य नाम के पुरोहित को राजद्रोह के आरोप में उसको अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। वही बदले की भावना रखकर आरोपी राजद्रोही राघव चैतन्य पुरोहित दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जा मिलता है। वह अलाउद्दीन खिलजी के सामने रोज पद्मावती के खूबसूरती के बारे में वर्णन किया करता था। वर्णन सुनकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को अपनी रानी बनाने का पूरा प्रयत्न करता है। अपनी हवस पूरी करने के लिए वह कूटनीति की चाल चलने लगता है। इजाजत न होते हुए भी वह चित्तौड़ आता है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती को मिलने की कोशिश करता है। राजा रतन सिंह दुश्मन खिलजी को बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, परंतु वे सोचते हैं कि इससे और अधिक दुश्मनी बढ़ जाएगी, इसलिए वे अलाउद्दीन से मिलते हैं। तब वह दुष्ट अलाउद्दीन रानी पद्मावती को भी मिलने की इच्छा प्रकट करता है, परंतु यह रानी को मंजूर नहीं था। आखिर में बैर न बढ़े, इसलिए मंत्री सलाहकार के सलाह के अनुसार रानी पद्मावती आईने में अलाउद्दीन को अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी आईने में पद्मावती का रूप देखकर और भी विचलित और हैरान हो जाता है और धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। बार बार राजा रतन सिंह को रिहा करने के सपने दिखाकर रानी पद्मावती को अपने पास आने की बात करता है, पर रानी पद्मावती उसके सारे सपने को चकनाचूर कर देती है और अपने शौर्य बल से राजा को कैदियों से मुक्त कर लाती है। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अधिक क्रोधित होता है और रात दिन रानी पद्मावती को अपनी रानी बनाने का सपना पूर्ण करने के लिए अलग अलग चालें व कारनामे कूटनीति करने लगता है। अलाउद्दीन खिलजी सपना पूरा होता न देख वह सीधे चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी। लंबे समय तक राजा रतन सिंह के सैनिक भी लड़ते रहे, परंतु रानी पद्मावती की सुंदरता पर कूटने जलने वाला और एक राजा देवपाल था। उसने धोखे से कूटनीति से राजा रतन सिंह की हत्या कर देता है। राजा की हत्या अपने ही लोगों के द्वारा होती देखकर लंबे समय तक लड़ने वाली जनता, सैनिक भी विचलित हो जाती है। उनका धैर्य टूटने लगता है और इस प्रकार राजा रतन सिंह के सैनिक हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खुश हो जाता है और रानी पद्मावती को अपनी रानी बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता व हर्षोल्लास के साथ
वह रानी के महल की तरफ बढ़ने लगता है। परंतु तब तक रानी पद्मावती ने अपनी सारी महिलाओं को, जिनके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उनको एकत्र बुलाया और कहा कि हमें अपना बदन दुश्मन खिलजी को सौंपकर तड़प तड़प कर जीने की बजाय खुशी खुशी से जलकर मर जाना ही ठीक है। सभी महिलाओं ने रानी को सहमति जताई। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन से पूर्व ही रानी पद्मावती ने एक विशाल कुंड में अग्नि जलाई। आग दहकने लगी। उसी दहकते हुए आग में रानी पद्मावती ने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अन्य महिलाओं ने भी रानी के जौहर को देखकर सारी की सारी उस अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी। इसे ही जौहर की प्रथा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पूरे वेग और हर्षोल्लास से रानी के बदन को छूने की हवस लेकर पूरी तन्मयता से आगे बढ़ने लगा था। रानी के महल तक पहुंचने से पहले ही उसे वह जलती हुई नारियों का अग्निकुंड दिखाई दिया। इस प्रकार राजपुताना नारियों का त्याग देखकर अलाउद्दीन खिलजी अवाक रह जाता है। उसका सपना टूट जाता है। वह युद्ध में भले ही जीत जाता है, परंतु रानी पद्मावती को पाने में बुरी तरह से हार जाता है। चाहे जान क्यों न चले जाए, लेकिन इज्जत सुरक्षित रहना चाहिए। हमें यह सीख रानी पद्मावती से मिलती है। यह थी रानी पद्मावती की जौहर की कहानी। आपको यह कहानी कैसे लगी? वीडियो देखकर प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।